बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी बहुत सिंपल और बहुत मज़े की होने वाली है। कोई ऐसी चीज़ हम बाहर की ऐड नहीं करेंगे, कोई मसाला ऐसा ऐड नहीं करेंगे। बिना मसाले की बहुत मज़े की बनेगी। सिर्फ घर के जो चंद मसाले हैं जो हम डेली रेसिपी में यूज़ करते हैं, सिर्फ वही मसाले ऐड करेंगे। तो जी बिल्कुल, आज हम बनाएंगे चंद मसालों से बहुत मज़े का खाना जो कि हम बाहर खाते हैं और बहुत मज़े का लगता है, लेकिन तब हम घर बनाते हैं तो वो ऐसा नहीं बनता। तो आप छोटी छोटी सी टिप्स इन्हें फॉलो करके खुद भी बनाएं तो बहुत मज़े का खाना बनेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि घर में मौजूद ना हो, आप घर की चंद चीज़ों से बना सकते हैं। तो रेसिपी पूरी देखिएगा ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि जब कोई चीज़ रह जाती है फिर कोई भी एक चीज़ आप वीडियो पूरी नहीं देखते तो कोई चीज़ मिस हो जाती है, फिर वो खाना ऐसा नहीं बन पाता। सिंपल मैंने घी ले लिया है, आप ऑयल घी जो भी यूज़ करते हैं वो ले लें। साथ में इसमें ऐड करती हैं प्याज। प्याज को ब्राउन होने तक इसकी भुनाई करेंगे। कोई भी आप ना बनाए तो बहुत ज़्यादा प्याज़ों को जलाना नहीं है। यहाँ देखिए माशाल्लाह से प्याज हमारी ब्राउन हो गई। साथ मैंने चिकन डाल लिया है और करेंगे अच्छे से मिक्स। जो बड़े पीस है उनमें आप कट लगा लें ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। साथ ही इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और साथ टमाटर ऐड कर रही हूँ। नमक से जो चिकन का पानी है वो भी निकल जाएगा और जो इसका टमाटर का पानी है, एक टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से गल जाएगा। और साथ में इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है। अच्छा, साथ साथ इसकी मसाले की भी बनाई होती रहेगी, साथ साथ चिकन की बनाई भी होती रहेगी। तो इससे योगा जो हमारा मसाला है ना वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा। बास दफ़ा देखा है कि वो जो सालन होता है अंदर से फीका फीका होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तब तक इसी बुनाई होगी तो चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और माशाल्लाह से अंदर तक मसाला भी चल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा जायका देगा। 2-3 मिनट मैंने बुनाई करने के बाद इसमें हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर और आप कश्मीरी पाउडर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए, और साथ मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की हैं। इनका ये होता है कि ज़्यादा तीखापन नहीं होता लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। साथ मैंने इसमें डाल दिया है सूखा धनिया और हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये आम घर में इस्तेमाल होते हैं गरम मसाले, ऐसा नहीं है कि आपने स्पेशल कोई डब्बा डालना है, क्योंकि बाहर जब हम वो डब्बों का इस्तेमाल करते हैं वैसे तो खाना टेस्टी बन जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि फैमिली में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनको वो खाना इतना सूट नहीं करता, बहुत ज़्यादा मसाले ना, तो मैदे में नुकसान हो जाता है। तो माशाल्लाह से 2-3 मिनट हमने इसकी अच्छे से की है बुनाई। बुनाई आपने अच्छे से करनी है, चाहे आप कुछ भी बना लें। चने की दाल को मैंने बॉईल कर लिया था और जिसके साथ पानी था वो ही मैंने साथ ऐड किया है। यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मैंने जब चने की दाल बॉईल की थी इसमें नमक ऐड किया था थोड़ा सा, और थोड़ा ही मैंने मसाला में ऐड किया है। इससे में जो दाल है वो फीकी फीकी नहीं रहेगी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। तो माशाल्लाह से देखिए थोड़ा सा जो हमारे चने की दाल में पानी था वो ही मैंने ऐड किया है। साथ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है कुटी हुई काली मिर्च, और साथ में इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। एक तो झटपट से तैयार हो जाता है और माशाल्लाह से और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, आग को बिल्कुल हल्की कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है। इसको अच्छे से हिलाएंगे। देखिए माशाल्लाह से अच्छा, आप अगर थोड़ा सा गाढ़ी रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर पतला रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है कि आप चावलों के साथ खाना पसंद कर रहे हैं या रोटी के साथ पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ मैं रोटी के साथ बना रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ी भी नहीं और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखूँगी। देखिए माशाल्लाह से फाइनल लुक कितनी प्यारी लुक आई है, कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है। तो खाने के कह कर देख कर ही पता चल जाता है कि खाना कैसा बना है। तो माशाल्लाह से आप भी ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।